राठौर वो विजय रथ दे के अपने नेता को सम्मानित कर रहे हैं और अपनी बात बड़े भाई राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रहे, AICC के हमारे जनरल सेक्रेटरी, युवाओं की धड़कन सचिन भाई का सभी स्वागत कर दें। हाथी के पैर में सबका पैर, जोर से तालियों से आप स्वागत कर दें। समय कम है। भाई वीरेंद्र राठौर जी के साथ इस मंच पर उनके मित्र सहयोगी बिहार से विधायकगण भी हैं, पदाधिकारीगण भी हैं। मैं हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे कोहर गांव के तमाम 36 बिरादरी के मेरे गांववासी, मातृशक्ति, अभी भाई सरपंचों की एक यूनियन बैठी है, तमाम सरपंच सचिन भाई आज वीरेंद्र राठौर जी के समर्थन में यहाँ उपस्थित हैं। मैं चुनाव लड़ रहा था वीरेंद्र भाई दिल्ली के अंदर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पर दिल्ली में काम कर रहे हैं। 2009 में आपके बीच आते हैं। 2009 में जो आपने जनता ने फैसला लिया उन्होंने सर माथे अपने लगाया, लेकिन 2009 से निरंतर राहुल जी के संदेश, कांग्रेस पार्टी के संदेश को गांव-गांव, शहर-शहर पहुंचाने का काम भाई वीरेंद्र राठौर जी ने किया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, राहुल जी ने जहां इनको भेजा, चाहे प्रभारी सचिव के रूप में राजस्थान गए हों, चाहे बिहार गए हों, चाहे उत्तर प्रदेश में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पर गए हों, जहां भाई वीरेंद्र राठौर गए, उन्होंने अपनी सूझबूझ से इस पार्टी के अंदर ये साबित कर दिया कि वो राहुल जी के द्वारा दिए गए कार्यक्रम को पूर्ण रूप से सफलता पूर्वक करने में वो सक्षम है, बल्कि कांग्रेस की विचारधारा को घर तक पहुंचाने में सक्षम है। साथियों, अब मेरा आपसे आग्रह है, ये व्यक्ति इतना परिपक्व हो गया है, राहुल जी की नजर में यदि उन लोगों ने आपको दोबारा बीच में भेजा है तो ये काम अब आपको करना है कि उन्हें इस क्षेत्र का विधायक का प्रतिनिधित्व करने का मौका आप लोगों को देना है। मैं आपसे समर्थन चाहने के लिए एक बार हाथ खड़ा करके भाई सचिन जी के सामने आपसे आश्वासन चाहता हूं। आपके आश्वासन के लिए धन्यवाद। और अंत में कहते हुए साथियों, इस क्रूर सरकार के खिलाफ हरियाणा ने तो मन बना लिया है। कांग्रेस, भाजपा, कांग्रेस, भाजपा। मैं समझता हूं ये दर्शाता है कि इनकी जो अहंकारी जो नीति है, जो सोच है, जो व्यवहार है, आज लद्दाख के सैकड़ों लोगों को, जो आम जनमानस थे, आज फिर उनको बॉर्डर पे रोका गया है। देश की राजधानी में शांतिपूर्ण तरीके से महात्मा गांधी की समाधि पर यदि जाने का अधिकार इस देशवासी को नहीं है, तो माफ करना, इस सरकार को रहने का भी अधिकार इस हरियाणा में और देश में नहीं है। जवान दोस्तों, 5 तारीख को वोट पड़ेगा हरियाणा में, और मुझसे पूर्व वक्ताओं ने, वीरेंद्र भाई ने जो बात बोली, आप सब मुझसे बेहतर जानते हो, लेकिन मैं भी पूरे हरियाणा में घूम रहा हूं और मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि पूरे हरियाणा में हर वर्ग में, गांव, शहर, हर व्यक्ति ने मन बना लिया है कि अब 10 साल की सरकार को यहां से बदलना है। जो हवा चल रही है वो कांग्रेस के पक्ष में चल रही है, जो राज बनेगा वो कांग्रेस का राज बनेगा। और कांग्रेस पार्टी ने भी बहुत सोच समझकर जो वादे आप लोगों के बीच में किए हैं उनको पूरा कर दिखाएंगे। जनता ने मौका दिया बीजेपी को हरियाणा में और 10 साल का मौका दिया दिल्ली में। दोनों सरकारों ने मिलकर अगर हरियाणा के लोगों के लिए, यहाँ के शिक्षित बेरोजगारों के लिए, महिलाओं, बहन बेटियों के लिए कुछ ऐसा काम किया होता जिस पर हम सबको फख्र होता, तो हम भी 2 बार सोचते वोट मांगने के लिए। लेकिन दुर्भाग्यवश जो नीतियां बनी, 3 काले कानून बनाए किसानों के खिलाफ, हमारे पहलवान बहन बेटियां दिल्ली में बैठी धरने पर, उनको जो बेइज्जत किया गया हर समाज का, इसमें कोई एक जाति विशेष की बात नहीं है, लेकिन 10 साल में जो घमंड और अहंकार की सरकार चली उसको भी आप लोगों ने देखा है। और 9 साल तक यहाँ मुख्यमंत्री खट्टर साहब रहे। अगर खट्टर साहब की सरकार ने इतना बढ़िया काम किया था, इतना अच्छा शासन चलाया था, तो चुनाव से 11 महीने पहले उनको क्यों बदला? कुछ तो कमी होगी। तो समझ गए थे कि जनता का मन बदल चुका है, जनता उठ चुकी है और बदलाव चाहती है। इसलिए हम सब लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने वीरेंद्र जी को एक बार दोबारा मौका दिया है, और मौका भी दिया है तो आप लोगों के भरोसे पर दिया है। और ये कह रहे थे 2009, मुझे याद है, मैं लगभग हर चुनाव में इस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगने आता हूं, और मैं जानता हूं हमारी पार्टी ने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है, करवाया है। लेकिन वीरेंद्र जी को मैं जानता हूं लंबे अरसे से, युवक कांग्रेस लेके आज तक, और क्योंकि मैं राजस्थान से आता हूं, प्रभारी के तौर पर राजस्थान में, वहां दूर रेगिस्तान में पाकिस्तान के बॉर्डर पर दिन रात अपनी गाड़ी में घूम घूम कर कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया, और वहां पर हम लोगों का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, इसमें सबका योगदान रहा। तो पार्टी के लिए ईमानदारी से
अपने दामन को साफ रखते हुए बिना पक्षपात करे, बिना लांछन लगे जो व्यक्ति पार्टी का काम सफलतापूर्वक करता है, उसकी निष्ठा को पूरे देश प्रदेश और पार्टी ने देखा है। यही कारण है कि आज राहुल जी ने, प्रियंका जी ने, खड़गे जी ने एक बार दोबारा वीरेंद्र भाई को आपके यहां भेजा है आपका आशीर्वाद देने के लिए। मेरा आपसे विरोध है, एक बार वोट नहीं पड़े थे, मुझे याद है 2009 में उस टाइम 700-800 वोट से कांग्रेस पार्टी हार गई थी। दोबारा मौका मिला पर नहीं जीत पाए, लेकिन इस बार स्पष्ट हो चुका है लोकसभा चुनाव में जब हरियाणा की 10 में से 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीती और राजस्थान में भी हमने 25 में से 11 जगह उनको हरा दिया। पूरे उत्तर भारत में आज हवा कांग्रेस की चल रही है, क्योंकि 10 साल से जो काम सरकार कर रही है बीजेपी वाली, इनकम टैक्स, पुलिस, धमकाना, ईडी, लोगों को जेल में डालना, लोगों को डराकर, भयभीत कर बांट कर, धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान कर मंदिर मस्जिद कर लोगों का वोट बटोरा। अब काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, बदलाव होगा। किसान और नौजवान की बात सुनने वाले लोग इस बार सरकार बनाएंगे हरियाणा के अंदर। और मुझे खुशी है कि वीरेंद्र भाई के लिए प्रदेश के सब नेता, देश के सब नेता एकजुटता से आपके बीच में आए हैं। और ये हल्का ऐसा है, इसमें हर जाति, बिरादरी, समुदाय, धर्म सब लोग रहते हैं। आप सबसे मैं अनुरोध करना चाहता हूं, अभी खुद ही कह रहे थे वनवास तो 14 साल का ही होता है, अब 14.5 साल हो गए। अब करते करते घने दिन देख लिया, इस बार हाथ के निशान में बटन टेक दियो ताकि चंडीगढ़ जाके आपका विधायक बनकर आपके वहां काम करे, आपकी वकालत करे। पीछे से वकील है तो बढ़िया वकालत आपकी करेंगे। इसलिए सारी बातें भूलकर अब बहुत सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्य मुकाबला बीजेपी कांग्रेस में, जो बाकी छोटे मोटे लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो सिर्फ वीरेंद्र राठौड़ की 200, 500, 600 वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो वोट खराब नहीं करना, बहकावे में नहीं आना, खुले मन से आकलन कर लें किस पार्टी के किस नेता का हमारे यहाँ काम पड़ा। और आने वाला भविष्य जब 5 साल इस सूबे में हरियाणा में सरकार कांग्रेस पार्टी की रहेगी तो हाथ खड़े कर जोरदार नारा कांग्रेस पार्टी भाई जोर से बोलो, पराठे खा के आए सुबह छत्तीस बिरादरी के सभी सम्मानित लोगों से मेरी यही अपील है कि बदलाव के इतने बड़े महायज्ञ में गांव कौन पूरी आहुति अपनी डालने का काम आने वाली 5 तारीख को करेंगे। एक एक वोट जो गांव कोंड की पड़ेगी वो निश्चित रूप से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार का गठन करेगी। आपके आशीर्वाद से अगर हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत में जाने का मौका मिला तो कभी अपने जीवन में, राजनीतिक जीवन में ये उड़ाना नहीं आने देंगे कि भाई एक बिरादरी काम ज्यादा हो गए, दूसरे कम हो गए, उससे ज्यादा हुए, उससे कम हुए। 10 सालों में हमारा इलाका भारतीय जनता पार्टी ने बिछाड़ने का काम किया है। चाहे वो कोंड के पुल की बात हो, चाहे गांव कोंड की डेवलपमेंट की बात हो, मैं समझता हूं सबसे ज्यादा पिछड़ापन अगर किसी गांव में आया तो हमारे गांव कोंड के अंदर पिछले 10 सालों में बीजेपी के राज में होने काम हुआ है। जवान भाइयों के पास नौकरियां नहीं है और मैंने पहले भी कहा है कि आने वाले समय में मेरा निशाना अपने गांव के, अपने इलाके के लिए पक्की सरकारी नौकरियों को खींच के लाने का मेरा निशाना। तो भाई मैं ये कह रहा हूं, हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि गांव कोंड की 36 बिरादरी में जितने भी कुनबे हैं आने वाले 5 साल में हर कुनबे में हम ऐसे पेड़ लगा दें, ऐसे पौधे लगा दें जो 10-15 साल के अंदर पेड़ बन करके गांव को छाया और फल भी देने का काम करें। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि सरकार बनते ही 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन होने जा रही है। हमारी माताओं बहनों के लिए 2,000 रुपये हर महीना आपके खाते में कांग्रेस सरकार पहुंचाने का काम करेगी। गैस का सिलेंडर का रेट हो जैसा राजस्थान में भाई सचिन जी हमने 500 रुपये किया था, उसी तर्ज पे हम लोग हरियाणा के अंदर भी गैस का सिलेंडर 500 रुपये करने जा रहे हैं। 10 साल बीजेपी की सरकार रही, एक भी प्लॉट किसी गांव में नहीं दिया और अब
कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि भाई 100 गज के प्लॉट जो है दोबारा से हम लोग अलॉट करेंगे और अब की बार प्लॉट ही नहीं 3.5 लाख रुपए की लागत से 2 कमरे का मकान भी उसके ऊपर बना के देना काम करेंगे। मैं पहले भी गांव में आया था, मैंने निवेदन किया था अपने बुजुर्गों के, नौजवान साथियों से, माताओं से। भाई अब तो मेरी ट्रेनिंग भी पूरी कर दी आप लोगों ने। सचिन जी देखो, फौज की ट्रेनिंग भी 5 साल की होती है और डॉक्टरी की ट्रेनिंग भी 5 साल की होती है, इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग भी 5 साल की होती है। मेरी ट्रेनिंग तो 20 साल की आपने कर दी है, पूरी 20 साल की। बुजुर्गों से, माताओं, बहनों से यही अपील है कि अब की बार अपने आशीर्वाद का हाथ अपने भाई, अपने बेटे पे रखो और विश्वास रखो। आपके साथ चट्टान की तरह मैं कंधे से कंधा मिलाकर के मैं खड़ा हूं।